हम काम के नगमे गाते हैं। अच्छी बात है। 5 दिन के साथ 2 एडवोकेट की वीडियो हमें शरी मामला आपको बिठा करके मुस्तकिल एक कमेटी तश्कील देंगे जो इस बात को का अथॉराइज होगी कि कहीं पर भी कोई मसला बोलने का। ये जो शरी मसला था हिजाब का, कितने की घरा में हमें हिजाब नहीं की पसंद हो, हिजाब हमारे बच्चों को धीरे। दूसरी बात है वहाँ से शुरू की। अब हमारा फिक्र क्या है ना, हिजाब की फिक्र 6 बच्चे हमारे मोहल्ले में थे। आज भी कॉन्वेंट को जारी, कॉलेजा को जारी, डिग्रियाँ को जारी, हिजाब को नहीं जारी। हिजाब तो छोड़ो, बुर्खा भी पहन को नहीं जारी। ये इबरत मुसलमानों के लिए। देखो कैसा अल्लाह दिखाया, तुमना जूतियाँ से गैर कौम से मार को। अब हमारे लड़कियों को हिजाब पहनना सिखाओ बोल को। उसके बारे में जरा मशवरा कर लिया तो बेहतर रहता है। दीनी तबकों से बात करके, स्कूल के अथॉरिटियों से बात करके, स्कूल के प्रिंसिपलों से बात करके, ये एक्ट जो आया है एक्ट के ऊपर हमें एनालिसिस करके उसके बाद जब होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि इसमें कानून ये है, साफरान नहीं पहनेंगे और हमारा पर्दा नहीं डालेंगे। हमारा पर्दा 1000 साल से डालते आ रहे हैं, साफरान सिर्फ 24 घंटों से पहना जा रहा है। दोनों का मसला एक नहीं है, दोनों का जजमेंट एक नहीं होगा, समझ गए। तो इसलिए अच्छा है कि ये हमें बग़ैर कोर्ट को जाने के पहले ऐसे उलमाओं को मिलके इनसे राय मशवरा लेके हमें आर्टिकल 25 में जो राइट्स इस्टेब्लिश करके, राइट्स कहाँ से आते हैं, हमारे को राइट्स कौन से हदीस से आते हैं, हदीस को क्या हमें रेफरेंस, क्या डॉक्यूमेंट बताए, हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश करेंगे कुरान शरीफ के साथ, ये सभी तमाम तय करके जाना चाहिए था। इसमें दूसरे बड़े पॉलिटिकल पोलराइजिंग पार्टी, सियासत, वकालत, इनका कुछ भी नहीं है। ये देश के अलावा दूसरे कंट्रियों के ऊपर भी इसका असरत होगा। कर्नाटका से पूरे स्टेटों का होगा, इसके अलावा दूसरे कंट्रियों के ऊपर भी असर होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कर्नाटक से जो देना है तो एकदम बहुत संभल के, बहुत सूझ के, बहुत आहिस्ता, इसमें सब्र के साथ, इस ये चीज़ों में पहले सब्र ही नहीं है, सब्र ही मिस हो गया, इसमें पूरा ज़ीरो हो गया। सब्र के साथ जाना चाहिए था, अभी चले गए। अभी तो मामला कोर्ट में आया है, हमें कोर्ट से यकीन है और कोर्ट का फ़ैसला भी इंशाअल्लाह हमारे हक़ में होगा, क्योंकि हमें हक़ परस्त है। हमें कोई गलत चीज़ नहीं मांगा, हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बारे में हमारा हक़ मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता, कोई भी लोग गली कूचे में नहीं उतरना, कोई भी जो है गलबे के लिए वक्त नहीं देना, इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, पीसफुली एटमॉस्फेयर के साथ अगर इंतज़ार किया जाए तो इंशाअल्लाह कोर्ट का फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह जल्द आएगा और हमारे हक़ में आएगा। बस ये इत्मीनान के साथ सब दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। आजकल जो हालात हैं, इन हालात के मद्देनज़र मस्जिद मुनव्वरा जामिया फ़ज़ीलतुल कुरान में खुद्दामुल उलमा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ये मुशावरती मीटिंग मुनाक़िद की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम, वकला हज़रात और दानिशवरान तशरीफ़ लाए हुए थे। तो यहाँ बात जो है वह हिजाब के ताल्लुक़ से जो मामला चल रहा है उस ताल्लुक़ से बात की गई। हमारा ये ख़याल है कि इस मामले को तमाम सुलझे हुए लोग मिलजुल कर, ख़ासकर उलमाए किराम, दानिशवरान मिलकर जो है पूरे कर्नाटक के अहम उलमा वग़ैरह मिलकर जो है इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता इस मामले में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इसे हिंदू मुस्लिम का मसला ना बनाए। हिंदू मुस्लिम का हरगिज़ मसला नहीं है, ये कुछ उन लोगों की तरफ से या नासमझ लोगों की तरफ से ये मामला किया गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हरगिज़ जो है मुसलमान
हिंदू मुस्लिम का मसला हरगिज़ ना बनाए, यही मकासद हैं हमारे। और दूसरा, हम लोगों को मसला भी हल करना चाहिए, ये मसला हो आइंदा के मसले हो, अपने बरादरान वतन से के साथ मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर इन मसाइल को हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 फरवरी को खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन जमात हफीजुल्लाह शरीफ साहब और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुताहर सिराजी साहब की जानिब से हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में बहुत सारे मसाइल पर बातचीत हुई। पहला तो सबसे पहले मसला ये उठा कि इसको अदालत को ले जाने वाले कौन हैं, इनके पीछे इनकी साजिश क्या है। फिर बहुत सारी बातें आई और इस मामूली से मसले को चिंगारी बना के कौन सा तीर मारना चाह रहे हैं, इसके पीछे जो है ऊपर से नीचे की साजिशें हैं। और फिर जो है अब जज कौन है, लड़ने वाला केस कौन है, ले जाने वाले कौन है, सब मजहूल है। और ये सब खेल तमाशे क्या चल रहे हैं। और हिजाब का मसला ऐसा है कि कुरान शरीफ का इस्लाम का मसला है, उसे जो है अंग्रेज़ों के दौर के बाद बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में फ़ैसला करेगा। ये तो समझ के भी बाहर। वाले दिनों में क्या उम्मीद करना चाहिए और कैसे जिम्मेदारी अदा की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 फरवरी को खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन जमात हफीजुल्लाह शरीफ साहब और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुताहर सिराजी साहब की जानिब से हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में बहुत सारे मसाइल पर बातचीत हुई। पहला तो सबसे पहले मसला ये उठा कि इसको अदालत को ले जाने वाले कौन हैं, इनके पीछे इनकी साजिश क्या है। फिर बहुत सारी बातें आई और इस मामूली से मसले को चिंगारी बना के कौन सा तीर मारना चाह रहे हैं, इसके पीछे जो है ऊपर से नीचे की साजिशें हैं। और फिर जो है अब जज कौन है, लड़ने वाला केस कौन है, ले जाने वाले कौन है, सब मजहूल है। और ये सब खेल तमाशे क्या चल रहे हैं। और हिजाब का मसला ऐसा है कि कुरान शरीफ का इस्लाम का मसला है, उसे जो है अंग्रेज़ों के दौर के बाद बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में फ़ैसला करेगा। ये तो समझ के भी बाहर। ऐसी बहुत सारी बातें आई।